मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो नीचे हमें वैल्यूज दिए हैं इनके बीच में प्लस का साइन लगा है, तो बोला है कि इनका ये एपी की ही फॉर्म में है और बोला है इनका सम फाइंड आउट करो। सो देखो हमें किस तरह से क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, प्लस डॉट डॉट, बीच में मिसिंग है टर्म्स और लास्ट की टर्म्स की जो वैल्यू है वो है 84। तो बच्चों ये जो हमें एपी दिया है इसमें देखो ये एपी है और लास्ट में प्लस 84 जो लिखा है, ये जो प्लस 84 है बच्चों ये आपके पास क्या है, ये लास्ट टर्म की वैल्यू है। मतलब इतना सम बन रहा है तो ये हमें दिया है an। सो ये an है। अब an हमारे पास ऑलरेडी है। सो सम निकालने के लिए क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला अप्लाई करके n निकालेंगे और जब हमारे पास n आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, फिर हम इसका सम निकालेंगे। तो ये थोड़ा डबल क्वेश्चन है तो इसलिए ध्यान देना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या बोला है। सो इसमें हमारे पास a है 7 और d a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है बच्चों, हमारे पास a2 है 10 होल 1/2 और माइनस a1 है 7। तो इनको सॉल्व करते हैं। 10 2 ज़ 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 लगाएंगे, एलसीएम 2 आ गया। 1 2 1 ज़ 2 1, 21 ज़ 1 2 ज़ 2, 2 7 ज़ 14। 21 में से 14 माइनस हो जाएगा 7/2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों हमारे पास 7/2। और an हमें दिया है, an है हमारे पास 84। अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला लगाकर पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an हमारे पास 84 है और a है हमारे पास बच्चों 7, n नहीं है, n फाइंड आउट करना है क्योंकि, और d है 7/2। सो पहले 84 में से 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 इंटू 7/2 रह गया। ओके, यहाँ बच गया 77। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है बच्चों, फ्रैक्शन में है। ये लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके डिवाइड करेगा ये। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 आएगा ऊपर और 7 नीचे। ओके, 7 11 ज़ा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22 और माइनस का 1 प्लस 1 इक्वल्स टू n। सो 23। तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 23 आ गई। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 23 है सो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें सम्स बोला है निकालने को। ओके, तो सम्स के लिए फिर Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कितना है, n 23 है हमारे पास। सो 23/2 इंटू 2 इंटू a है 7 प्लस n 23 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है बच्चों हमारे पास 7/2। ओके, सॉल्व करते हैं। 23/2 और ब्रैकेट 2 7 ज़ा 14 प्लस 23 में से 1 माइनस 22 इंटू 7/2, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे फ्रैक्शन से। न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है क्योंकि, सो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है और इधर 22 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 23/2 14 प्लस 11 7 ज़ा 77। 23/2 इंटू 14 प्लस 77, 14 और 77 को प्लस करेंगे 11 8 9, कितना आ गया बच्चों, 91। ओके, अब हम क्या करेंगे, 23 और 91 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे।
3 1 सा 3, 2 1 सा 9 3 27, 18 और 2 20, 3902. ओके, 2093 अपॉन 2. अब 2093 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 सा 2, 0 0 डाउन किया, नहीं होता डिवाइड. और फिर नेक्स्ट डिजिट डाउन करना पड़ेगा. 2 4 सा 8, 1 बचा. नेक्स्ट डिजिट 3, 2 6 सा 12. ओके, और बच्चों हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1. तो अब हम इसको, ये जो सम आया है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे. तो फ्रैक्शन में देखो बच्चों, हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, 1046. ये हमारे पास कोएफिशिएंट है और ये है रिमाइंडर, ये डिवाइजर होता है. तो जब हम मिक्स में लिखते हैं, मिक्स वैल्यू में, तो होल नंबर हमारा बनता है कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट है हमारे पास 1046 होल, 1046 होल, और रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर और डिवाइजर होता है डिनोमिनेटर. तो ये आया हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर. जो सम आया इस एपी का वो है 1046 होल 1/2. सो देयरफॉर S23 इक्वल्स टू 1046 होल 1/2. और ये हमें फाइंड आउट करना था. तो इसका मतलब हुआ कि इस एपी में जो टोटल टर्म्स हैं वो हमारे पास 23 है, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट टर्म दी थी, हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है, और इसमें इसके बाद भी टर्म हो सकती है. 23 टर्म्स हैं इसमें एपी में, और उसकी वैल्यू है 1046. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों. तो प्रैक्टिस करना. थैंक यू सो मच.